युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। कभी असत्य नहीं कहते, ना ही असत्य का साथ देते हैं। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी युधिष्ठिर को अपने भाइयों से झूठ बोलना पड़ा। भाइयों से झूठ कहकर वो मध्य रात्रि में कहाँ जाते थे? आइए जानने के लिए वीडियो को आरंभ करते हैं। कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। भीषण युद्ध चल रहा था। विभिन्न प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग एक सेना दूसरी दल की सेना पर कर रही थी। बड़े बड़े महारथी महावीर इस युद्ध में शामिल थे। युद्ध के शंखनाद के साथ सूर्यास्त तक चलने वाले इस भयंकर युद्ध में जाने कितने ही लोग अपनी जानें गंवा रहे थे। युद्ध भूमि खून से लाल हो रही थी। चारों तरफ लोगों की लाशें बिछती जा रही थी। युद्ध में घायल होने वाले लोग आशा भरी नजरों से इधर उधर उदास नजरें दौड़ा रहे थे, शायद उनके रक्षार्थ कोई आ जाए। कुल मिलाकर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का दृश्य काफी भयावह था। सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम की घोषणा हो जाती थी और बचे हुए सारे महावीर, सारे सैनिक अपने अपने शिविर में विश्राम हेतु चले जाते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने बाकी भाइयों से कहा, मैं आधी रात्रि अर्थात मध्य रात्रि को भगवान की उपासना करता हूँ, अतः कोई भी मेरे शिविर में न आए और मेरी उपासना में बाधा न पहुँचाए। युधिष्ठिर की इन बातों पर सभी अमल करते। कोई भी मध्यरात्रि को युधिष्ठिर के शिविर में नहीं जाता था। एक दिन एक गुप्तचर ने आकर पांडवों के चारों भाइयों को बताया कि युधिष्ठिर आधी रात्रि को वेश बदलकर अपने शिविर से बाहर निकलते हैं और कहीं जाते हैं तथा ब्रह्म मुहूर्त से पहले अपने शिविर में वापस चले आते हैं। इन बातों को सुनकर चारों भाई काफी अचंभित हुए और सोचे कि बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर झूठ कैसे कह सकते हैं। उन्होंने तो हम सभी से कहा कि वो आधी रात को उपासना करते हैं, जिस कारण कोई उनकी उपासना में बाधा न पहुंचाए। फिर वो जाते कहाँ हैं? उन्हें तो उपासना हेतु अपने शिविर में ही होना चाहिए। सच्चाई का पता लगाने के लिए अर्जुन छुपकर युधिष्ठिर पर नजर रखते हैं। अर्जुन ने देखा वास्तव में आधी रात को युधिष्ठिर वेश बदलकर अपने शिविर से निकले और कहीं जाने लगे। अर्जुन भी दूरी बनाकर उनके पीछे जाने लगा, ये जानने के लिए कि भ्राता जा कहाँ रहे हैं। अर्जुन ये देखकर दंग रह गए कि बड़े भाई युद्ध भूमि में गए और वहां पर पड़े सभी मृत व घायल लोगों को छूकर हिलाकर देख रहे हैं, घायलों से बातें कर रहे हैं, चाहे वो पांडव दल के हों चाहे कौरव दल के। वो बारी बारी से दोनों दलों के मृत व घायल लोगों के पास पहुंचकर उन्हें पानी पिला रहे हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके भाई उनसे झूठ कहकर युद्ध भूमि में ये क्या और क्यों कर रहे हैं। इन सवालों की बुद्धि तभी सुलझती जब स्वयं युधिष्ठिर से पूछा जाए। दूसरे दिन सभी पांडवों ने युधिष्ठिर के समक्ष पहुंचकर भीम बोले, भ्राता युधिष्ठिर, आपने हमसे असत्य क्यों कहा कि आप अर्धरात्रि को उपासना करते हैं? आप तो ऐसा नहीं करते। आप तो युद्ध भूमि में जाकर घायलों की सेवा करते हैं, पानी पिलाते हैं, फिर असत्यता क्यों? इस सवाल के जवाब में युधिष्ठिर ने कहा, मैंने असत्य कहाँ कहा, मैंने तो उपासना कहा था। उपासना का अर्थ है अपने आराध्य की सेवा, उनका ध्यान। मैं भी युद्ध भूमि में घायलों के समक्ष बैठकर उपासना ही तो कर रहा हूँ। युद्ध भूमि में घायल लोग इस परम पिता परमेश्वर शक्ति स्वरूपा माता जगदम्बा के द्वारा ही पंचभूतों से निर्मित हैं। उनकी सेवा कर मैं अपने आराध्य की सेवा उपासना में ही तो तल्लीन रहता हूँ। युधिष्ठिर की इन बातों को सुन अर्जुन कहते हैं, ठीक है भ्राता, हमने इस बात को माना कि आप घायलों की सेवा कर अपने आराध्य की उपासना करते हैं, परंतु ये बताएं कि इस कार्य के लिए वेश बदलने की क्या आवश्यकता? फिर आप पांडवों दल के घायलों की सेवा करें, बात समझ में आती है, परंतु आप तो अपने खून के प्यासे कौरव दल के घायलों को भी पानी पिलाते हैं, ऐसा क्यों? युधिष्ठिर का जवाब सुन सभी दंग रह गए। युधिष्ठिर ने कहा, यदि मैं वेश बदल कर ना जाऊं तो पांडव दल वाले तो मुझे अपना मानकर मेरी सेवा ग्रहण करेंगे, अपने दिल की सारी व्यथा मुझे सुनाएंगे, परंतु कौरव दल के घायल जो मुझे अपना शत्रु समझते हैं वो मुझे पहचान कर ना मुझसे अपनी दुख तकलीफ कहेंगे, ना ही मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे, ना जल ही पिएंगे। मैं चाहता हूँ वो भी अपनी व्यथा, अपना दुख, अपनी मन की वो बातें मुझसे कहें जो वो अपने परिवार वालों तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि मैं उनकी वो बातें उनके परिवार वालों तक पहुँचा सकूं, व उनकी सेवा कर सकूं। रही बात कौरवों की सेना की, तो वो भी परमपिता परमेश्वर माँ जगदम्बा की ही संतानें हैं। वो भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, हमारे भाई हैं और इस समय उन्हें सेवा की आवश्यकता है। अतः
मैं उनकी भी जितनी बन पड़ती है सेवा करता हूँ। क्या मैंने गलत किया? बताओ अर्जुन। हम इंसान होकर एक दूसरे की मदद ना करें, प्यासे को पानी ना पिलाएं, दूसरों की सेवा परोपकार ही हमारा धर्म है और वही है ईश्वर की सच्ची उपासना। से ही युधिष्ठिर धर्मराज नहीं कहलाए, वास्तव में वो धर्म के उपासक थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।